गुरु महाराज दोनों पदों के दाता हैं, मुक्ति से भी और मोक्ष से भी। मोक्ष और मुक्ति दोनों अलग भाव है, लेकिन मार्ग एक है। प्रथम उसने कहा था मुक्ति क्या है? मुक्ति कहते हैं किसी चीज से मुक्त हो जाना। जैसे मैंने आपके सामने इस माइक को पकड़ रखा है, अब ये छोड़ दिया, यह मुक्त हो जाना। और मुक्त होना किन चीजों से है? जो वाणियों में बताया जा रहा है। और जब तक उनको खोलकर प्रकाश नहीं देंगे, उन वाणियों में जो छुपा है ज्ञान, उसको विचारों के द्वारा नहीं समझा जाएगा, उनको दे दो, तो आप मुक्ति नहीं समझ पाओगे। मुक्ति क्या है? गुरु जी का आपने प्रवचन सुना होगा, साधिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक, आचारिक, ये चार विचार दिए गुरु जी ने। साधिक, विचारिक, आचारिक और ब्रह्मचारिक। पूरा सत्संग इन चार बातों पर दिया गुरु समनदास जी ने। आपने सुने होंगे ये विचार, अगर नहीं सुने होंगे तो सुबह के टाइम मोबाइल के माध्यम से सुनवाए जाएंगे। फिर सुनो, प्रथम है साधिक। साधिक का तो अर्थ है साधन कर लेना, साधन संपन्न हो जाना। आचारिक, अपने आचार को, अपने खान पीन को शुद्ध कर लेना। विचारिक, अपनी वाणी के सुर को संवार लेना, अपनी वाणी को पावन पाक बना लेना। फिर ब्रह्मचारिक, अपने चरित्र को महान कर लेना, अपना चरित्र पाक कर लेना। ये है वे मुक्ति चार, इनसे है वो छुटकारा, ये है वो सत्संग। इसलिए गुरु प्रेमियों, फिर बात आई है मोक्ष की। जो इन चारों चीजों से छूट गया, वो जीते जी इस देह में मोक्ष हो गया, वो व्यक्ति मोक्ष हो गया। जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी रहो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप तुम शादी ना करो। गुरु का जो ज्ञान है, जो पाएगा, जो करेगा, वो उसको पाएगा। वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो गृहस्थी हो, वो उसके के हिस्से में जाएगा। तो तुम जान लो इन चीजों को, अपनी साधना को मनाना है। गुरु जी कहते थे अपनी सत्ता को जानिए, अपनी सार पहचानिए। हो गया तुम्हारे घर में ही सत्संग, कहां भागे फिरोगे तुम? ये पूरा सत्संग हमें गुरु समनदास जी ने एक एक शब्द को, समझ लो, एक एक शब्द तो 2-2, 3-3 साल तक एक ही विचार पर प्रचार किया, नहीं समझ पाए। और जिसने समझ लिया उसने जान लिया। इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें जानना उन बातों का जो हमारे गुरु ने बताया। इस मंच के द्वारा अनेकों बातें बताई जाती है, अनेकों सीख मिलती है, लेकिन सीख वे होते हैं, सीख उसको कहते हैं जो गुरु की सीख मानते हैं। तो सीख किसकी माननी है? गुरु की सीख माननी है। और गुरु कहते हैं साधिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक, ये अपने साधन चारों पक्के कर लो, तो होगा तुम्हारा सत्संग और तुम सत्संगी हो। एक दिन भी ध्यान में ना बैठो, एक दिन भी तुम साधना में ना बैठो तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर एक दिन तुम्हारा चरित्र या तुम्हारा साधन या तुम्हारा आचार भ्रष्ट हो गया, तो समझ लो 1 साल का पतन हो गया। ये वो सत्संग है गुरु प्रेम। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारे नाम हैं। एक बार फिर आप गुरु समनदास जी के चरणों में जयकारे के दोबारा हाजिरी लगाएंगे। उनसे पहले एक सूचना देना चाहता हूं। जिस प्रोग्राम को आज आप कर रहे हो, ये जेठ की 14 का सत्संग होता है और पूर्णिमा का भंडारा। किस उपलक्ष्य में आप सब जानते हैं। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी समनदास जी के श्रद्धेय गुरु, जिनका परिनिर्वाण दिवस
आज 63वां साल मनाया गया है। 63 साल हो गए स्वामी जी का परिनिर्वाण दिवस हुए। उस तिथि को हम मनाते हैं जेठ की 14 में और पूर्णिमा में जो आज आप मना रहे हो। फिर परिनिर्वाण दिवस हमारे रहबर का सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो दिवस है वो तारीख आप नोट करो। अगस्त के महीने में 10 तारीख को सत्संग और 11 तारीख को भंडारा। ये सदगुरु स्वामी समनदास जी का परिनिर्वाण दिवस ये मनाया जाएगा इसी मंच पर। 10 अगस्त और 11 अगस्त आने वाली 10 अगस्त और 11 अगस्त का भंडारा, ये गुरु जी का भंडारा, ये स्वामी जी का भंडारा है। ये इसी मंच पर मनाया जाता है, ये सब नोट कर लेना। और ध्यान रखना गुरु प्रेमियों, एक बात और कहता चलो, जो भी इस आवाज को सुन रहे हो, बहन, सज्जन पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे, वो अपनी नॉलेज में डाल ले। अपने घर से जब भी चले ये सोचकर चले कि हमें मां सेवा करनी है, अनुशासन में रहना है। अभी 4-5 घंटे में वहां मंच पर बंदगी करवाने की लाइन में व्यवस्था दे रहा था। गोदमर बहन के एक छोटा बच्चा, पता नहीं कितनी अनेकों बहन, सिर पर उसके गुरु महाराज की पूजा की थाली, 5-5 घंटे उस बहन को लाइन में लगे हो गए। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, कोई बहन गर्भ से भी है, बच्चा गोद में भी है, सिर पर पूजा की थाल भी है। हमें सबका फर्ज बनता है अपना अनुशासन बनाने का। उस व्यवस्था को मत बिगाड़ो, अनुशासित बनो, शिक्षित बनो। शिक्षा पाना ये जरूरी नहीं तुम पाठशाला के सीख कर आ गए। शिक्षा पाना जरूरी है जो गुरु ने सीख दी है। जो जब घर से आए, हम यहाँ पर आए 1 साल में माथा टेकने के लिए, तो अनुशासन में आए और खुद की व्यवस्था खुद बनाए। भोजन खाने के लेकर बंदगी करने तक की व्यवस्था, पूजा चढ़ाने तक की व्यवस्था हर एक का फर्ज बनता है। अगर नहीं बनता तो हाथ उठाओ, बताओ बनता है नहीं, हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सबका फर्ज बनता है ये। सबकी वे बहन बेटियां होती है, सबके वे पूजा बुजुर्ग माता पिता होते हैं, सब वे गुरु महाराज के अनुयायी होते हैं। तो हमें सबको अपना अनुशासन स्वयं बनाना है।